को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने कई प्रभावशाली वास्तुओं की रचना की है, जिनमें है पुणे में स्थित तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद, सरस्वती नदी के उगम स्थान पर माता श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर। उनके विचारों से ही विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय साधने वाला यह है विश्व शांति दर्शन चैनल। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है टेलीविजन। हमने इस कार्यक्रम की श्रृंखला में बहुत सारे बुनियादी इन्वेंशंस के बारे में जान लिया है। आज हम देखेंगे और एक बुनियादी इन्वेंशन, टेलीविजन। हमने यह देखा है कि सभी खोज एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और साथ ही टेलीविजन जैसे बड़े आविष्कार के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले ही उस दिशा में छोटे बड़े इन्वेंशंस किए थे। अंग्रेजी शब्द टेलीविजन ग्रीक तथा लैटिन शब्दों से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है दूरदृष्टि। ग्रीक में टेली यानी दूर और लैटिन में विजन यानी दृष्टि। कॉन्स्टेंटिन पर्स्की इसने अगस्त 1900 में पेरिस में विश्व मेले में अंतर्राष्ट्रीय विद्युत कांग्रेस में पढ़े गए एक पेपर में टेलीविजन इस शब्द का पहली बार उपयोग किया और उनका विषय तब था बिजली के माध्यम से टेलीविजन। चलिए हम टेलीविजन का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। टेलीविजन के आविष्कार की टाइमलाइन संक्षिप्त में इस प्रकार होगी। 1832 मोर्स कोड से दूर संदेश जाना प्रारंभ, जो भविष्य में टीवी के लिए प्राथमिक तकनीक था। 1876 टेलीफोन की वजह से आवाज भी तार के माध्यम से दूर जाने लगी, यह भी टीवी के लिए जरूरी था। 1884 पॉल निप्को का मैकेनिकल डिस्क, इमेजेस का स्कैनिंग और ट्रांसमिशन। 1925 जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा प्रैक्टिकल टीवी का आविष्कार और मूविंग इमेज का ट्रांसमिशन। 1927 फिलो फर्नेसवर्थ द्वारा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक टीवी। 1931 व्लादिमीर जोरविकिन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैमरा आइकोनोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक टीवी रिसीवर किनोस्कोप। 1930 के दशक में टीवी में कैथोड रे ट्यूब का उपयोग। 1980 के दशक में टीवी में एलसीडी स्क्रीन की शुरुआत, टीवी बन गया फ्लैट और आ गया दीवार पर। 2000 का दशक एलईडी स्क्रीन का उपयोग। वैसे 1962 में अमेरिका में सैटेलाइट प्रक्षेपण की शुरुआत हुई और डिश और केबल ऑपरेटर का जाल आ गया। 1976 में डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम डिशेस से घर तक सिग्नल आ गया। रूस में शुरुआत हुई और भारत में 2000 साल के बाद इसकी शुरुआत हुई। और आज का इंटरनेट और ओटीटी रेडी टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार 19वीं सदी के अंत में विकसित हुआ। हालांकि सबकी शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानने से। शुरुआती काम में पॉल गोटलिब निप्को का योगदान सबसे प्रमुख माना जाता है। उन्होंने 1884 में निप्को डिस्क का आविष्कार किया, जो एक यांत्रिक स्कैनर था। पॉल निप्को जर्मन विश्वविद्यालय का सिर्फ 23 वर्षीय छात्र था। उसने 1884 में बर्लिन में निप्को डिस्क को पेश किया। यह एक घूमती हुई डिस्क थी जिसमें छेदों का एक स्पाइरल पैटर्न था। प्रत्येक छेद सामने रखे वस्तु को एक एक पंक्ति में स्कैन करता था। यह था पहला मैकेनिकल स्कैनर। उसका वर्किंग अगर समझना हो तो इस मॉडल को समझ लेना चाहिए। उसके बाद टीवी के प्रमुख आविष्कारक थे जॉन लॉगी बेयर्ड। वह एक स्कॉटिश इंजीनियर थे जिन्होंने 1925 में पहला प्रैक्टिकल यांत्रिक टेलीविजन का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1923 में एक पूर्ण टेलीविजन प्रणाली की कल्पना की थी, जिसमें निप्को डिस्क का ही इस्तेमाल किया गया था। 25 मार्च 1925 को बेयर्ड ने लंदन के सेल्फ्रिज डिपार्टमेंट स्टोर में टेलीविजन छवियों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया और इस पर दिखाया गया एक वेंट्रिलोक्विस्ट के डमी का सर, जिसे उन्होंने बाद में नाम दिया स्टूकी बिल। इन इमेजेस की स्पष्टता उसके बाद सालों तक प्रयोग करते करते बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 1926 को ही वास्तविक यानी कि रियल मानव चेहरों की छवियों का प्रसारण किया। वह हुआ रॉयल इंस्टीट्यूशन के 40 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए
यह दुनिया का पहला सार्वजनिक टेलीविजन प्रदर्शन माना जाता है। बेयर की प्रणाली ने इमेज को स्कैन करने और इसे प्रदर्शित करने दोनों के लिए निप्को डिस्क का ही उपयोग किया। टीवी स्क्रीन पर कुछ दिख तो गया, मगर उसका प्रसारण दूर तक करना भी जरूरी था। 1927 में बेयर ने ही लंदन और ग्लासगो के बीच करीब 700 किलोमीटर की टेलीफोन लाइन पर एक मैसेज भेजा। 1928 में बेयर की कंपनी बेयर टेलीविजन डेवलपमेंट कंपनी ने लंदन और न्यूयॉर्क के बीच पहला ट्रांस अटलांटिक टेलीविजन सिग्नल भेजा, यानी कि यह पहला किनारे से समुद्र के जहाज पर भेजा ट्रांसमिशन था। 1931 में जर्मनी में एक नई बात हुई। डर्बी रेस का पहला आउटडोर रिमोट प्रसारण किया गया। अगर टेलीविजन का इतिहास देखा जाए तो जॉन बियर्ड के इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आना जरूरी था, और यह काम किया फिलो फर्नेंसवर्थ ने। यह अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने 1927 में पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम विकसित किया। इस दरमियान एक दिलचस्प बात हो गई। पहला टीवी ड्रामा अमेरिका में पेश किया गया और उसका नाम था क्वींस मैसेंजर। इस प्रयोग को 11 सितंबर 1928 को स्चेनेक्टेडी न्यूयॉर्क स्टेशन द्वारा प्रसारित किया गया। इसमें ध्वनि और मूविंग इमेजेस दोनों प्रसारित की गई। इन्हें सिर्फ 3 इंच के डायमीटर वाले टेलीविजन स्क्रीन पर रिसीव करके दिखाया गया, और जो शहरों के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे। टेलीविजन से जुड़ा और एक नाम है व्लादिमीर जोरविकिन। उन्होंने पहला व्यावहारिक इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और उसका ट्यूब विकसित किया, जो बाद के इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण था। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा कहलाता था आइकोनोस्कोप और टीवी रिसीवर कहलाता था किनेस्कोप। और 2 नाम भी इसमें महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब के बारे में संशोधन किया, जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी के लिए महत्वपूर्ण था, और वो दोनों थे बोरिस रोजिंग और एलन स्विंटल। 1920 के दशक से 1930 के दशक तक टेलीविजन तकनीक में काफ़ी सुधार हुआ। छोटे आकार वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण यह एक आम घरेलू उपकरण बन गया। आपको यह जानने में रुचि होगी कि बीबीसी का प्रसारण शुरू हुआ 1936 में। अब बात करते हैं इस पूरे काल में भारत में टीवी कब पहुंचा। भारत में दूरदर्शन प्रसारण का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 में हुआ। यह शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जहां एक ट्रांसमीटर और एक स्टूडियो के साथ प्रायोगिक प्रसारण होता था, अर्थात प्रसारण का समय तब सीमित था। बाद में उसका अवधि बढ़ाया गया। दूरदर्शन में उपग्रह तकनीक का प्रयोग 1975-76 में हुआ। शुरू में प्रोग्राम थे कृषि और शिक्षा पर आधारित। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत होने के बाद कुछ साल तक वो ब्लैक एंड व्हाइट ही था। क्या आप जानते हैं कि भारत में कलर टीवी और कलर प्रसारण कब शुरू हुआ? वह औचित्य था 1982 के एशियाई गेम्स। बाद में भारत में सैटेलाइट चैनल्स की शुरुआत, डिश टीवी ऑपरेटर और केबल द्वारा घर घर में टीवी, बाद में घर में लगाई प्राइवेट डिश। यह टेलीविजन की टेक्निकल जर्नी है। टेलीविजन यह भी सबके लिए एक अजूबा ही था। 1925 से आज 2025 यानी कि 100 साल में इतने सारे बदलाव आ गए। एलईडी एलसीडी के बाद स्मार्ट टीवी आ गया, जो हमारे मोबाइल के और अन्य ऐप्स भी दिखाता है। टीवी में ही इंटरनेट ब्राउज़र, ओटीटी ऐप्स आ गए। 4K और 8K टीवी आ गया। इतना ही नहीं तो 3D टीवी भी आज हम देख सकते हैं। पता नहीं अगले 100 साल में टेलीविज़न कौन सी मंजिल हासिल करेगा। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ। नमस्कार।